नमस्कार। हम अपनी सीरीज़ की इस वीडियो में जिस रूल्स और डेफिनेशंस की बात करने जा रहे हैं उनमें से नेक्स्ट है, सक्सेस इज़ लर्निंग दैट लूजिंग अ फ्यू बैटल्स कैन हेल्प यू विन अ वॉर। अक्सर जो भी सक्सेस चाहते हैं या सफलता चाहते हैं वो अपने मुख्य गोल पर हमेशा उनकी नज़र होती है। उस गोल को पाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल वो करते हैं। हम और आप सभी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम अक्सर अपने गोल से डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं या दूसरी दिशाओं में निकल जाते हैं। इसीलिए हम अक्सर सफलता कभी कभी नहीं किसी काम में प्राप्त कर पाते। उसका रीज़न ये है कि हम गोल तो बना लेते हैं, हमारा मुख्य एम तो बन जाता है, लेकिन हम इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं या अलग अलग दिशाओं में चलने लगते हैं। किसी ने कुछ कहा तो उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर हुआ, हमने उसकी बात मान ली। फिर किसी दूसरे ने कुछ कहा, उसकी भी बात हमें ठीक लगी, हमारे माइंड ने मान ली, हम उसके पथ पर चल पड़े। इस तरह से जब भी हम डाइवर्सिफाइड होते हैं तो हम अपने मुख्य एम से हट जाते हैं, मुख्य गोल से हट जाते हैं और हमें सफलता उस अपने चाहे हुए काम में नहीं मिल पाती। इसीलिए कहा गया है कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी बैटल्स खुद चुनते हैं। दैट मीन्स कि वो अपना रास्ता, सफलता का जो अपना रास्ता है वो खुद निकालते हैं। यही रीज़न है कि जब भी आप कोई भी गोल सेटल करें, आप एक लॉन्ग टर्म गोल बनाएं और उस गोल को पाने के लिए जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको भी बनाएं। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब होता है कि एक बड़ा एम पाने के लिए जो छोटे छोटे कदम हैं या जो छोटे छोटे चंक्स हैं, पहले हमें उन्हें पूरा करना होता है, उसी के बाद हमें हमारा बड़ा एम मिल जाता है या हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा डाइवर्सिफाइड नहीं होना है, हमें अपना रास्ता खुद चुनना है, क्योंकि जब एम हमारा है तो रास्ता भी हमें ही चुनना होगा, कोई भी दूसरा व्यक्ति हमें रास्ता नहीं बताएगा। ठीक है, अब इसी सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट रूल है हम उस पर बात करते हैं। सक्सेस इज़ लविंग एंड बीइंग लव्ड बैक। हमारे जीवन में हम बाकी सभी बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अक्सर जो एक सबसे बड़ा लॉर्ड कृष्णा ने हमें हिंदुइज़्म को एक रूल दिया है कि प्यार, सभी से प्यार करो और खुद के लिए भी सभी से प्यार कराओ या सभी से अच्छी भावनाएं रखने के लिए कहो या ऐसे काम करो। लेकिन हम इस बात पर अक्सर ध्यान नहीं देते। इसका रीज़न ये है कि ये हर किसी व्यक्ति के मन में एक बहुत बड़ा डर होता है कि अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई पर्सनल बात बताऊंगा या अपनी कोई समस्या बताऊंगा तो वो या तो हंसेगा या मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बनाएगा या मेरी कोई भी पर्सनल बात किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर कह देगा। इसी डर की वजह से हम अक्सर किसी भी दूसरे लोगों से खुलना पसंद नहीं करते और यही कारण है कि हमें अक्सर अपनी बहुत सारी परेशानियों का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। क्योंकि देखिए, हम इस बात को ऐसे डिस्कस करेंगे, हमारे हर किसी व्यक्ति के माइंड की एक पर्टिकुलर सोचने का ढंग होता है और सोचने की एक लिमिटेशन होती है। मान लीजिए कि सपोज़ XYZ पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम अपने तक रखता है, कीप ऑन थिंकिंग, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है और जितना उसका माइंड काम करता है वो उसको सॉल्यूशन की तरफ
बढ़ता है या सॉल्यूशन पाना चाहता है या एक तरह से उस प्रॉब्लम से में सफलता पाना चाहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन जो हम सब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो डर बैठा रहता है, जिसकी वजह से हम किसी और से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करना चाहते या नहीं करते, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी का रीज़न है कि दूसरे लोगों को जब पता ही नहीं होगा कि हम किस फेज से गुज़र रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो वो कैसे आपकी हेल्प करेंगे। और इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि कभी कभी कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हमारे जीवन में आता है, वो हमसे हमारी समस्याएं पूछता है, तो भी हम अपने पैर अक्सर पीछे खींच लेते हैं कि अगर हम बताएंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा। तो अगर आप अपने जीवन में सच्चे मायनों में सफलता चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने इस एटीट्यूड को चेंज करिए। अगर आप शेयर नहीं करना जानते तो डेफिनेटली आप केयर भी नहीं करना सीखेंगे। उसका रीज़न है, जैसे कि एक कहावत भी है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप खुद की बातें शेयर करते हैं तभी सामने वाला भी आपसे शेयर करता है। और अक्सर जब हम अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं तो सामने से भी हमें उतना ही प्यार, उतनी ही खुशियाँ मिलती हैं। अपने मन से ये डर बिल्कुल हटाइए कि लोगों से अगर मैं खुलूँगा, अपनी बातें करूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रगल से गुज़र रहा होता है। अगर उसमें थोड़ी भी समझदारी है तो कभी भी वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम्स का मजाक नहीं उड़ाता। इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने जीवन में जितना हो सके दूसरे की मदद करें, जितना हो सके हम दूसरे को प्यार दें, और बदले में वही चीज़ हमारे पास लौट कर भी आती है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो अक्सर आप डिस्कस करें, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सामने वाला बंदा आपको देगा। और इसी तरह से प्यार और केयर की भी बात रहती है। अगर आप किसी की केयर करेंगे, आप किसी को प्यार करेंगे, तो बदले में वो भी आपकी केयर करेंगे और आपको बदले में उतना ही प्यार भी देंगे, जिससे कि आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस एक बहुत हाई पीक पर पहुंचेगा और आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली कर पाएंगे। हमारे इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट रूल है वो अब हम डिस्कस करते हैं। सक्सेस इज स्टैंडिंग योर ग्राउंड व्हेन यू बिलीव इन समथिंग। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाला रूल है। ये डेफिनेशन हमें ये कहती है कि अगर आप किसी भी बात पर, किसी भी थॉट पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को इस हद तक करें, उस पॉइंट को या उस टॉपिक जिस पर भी आप विश्वास रखते हैं उस पर इतना रिसर्च करें और इतना विश्वास रखें कि आप उसके लिए एक स्टैंड ले सकें। क्योंकि अगर आप कोई भी मान्यता रखते हैं अपने दिल में, अपने माइंड में, और आप उस मान्यता के प्रति अपना स्टैंड नहीं बना सकते, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर ये कमज़ोरी है कि आप अपने थॉट्स को एकत्रित कर कर उसके लिए एक स्टैंड नहीं बना सकते। आपकी जो भी मान्यता आप अपने जीवन में मानते हैं, चाहे धर्म को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर या अपने करियर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, यदि आपकी कोई धारणा है, आपकी कोई मान्यता है, तो उस पर आपको इतना स्टिफ रहना है कि आप पूरी तरह से रिसर्च्ड हों, बहुत सारा आपने उस टॉपिक पर रिसर्च किया हो, और जहाँ कहीं भी उस टॉपिक का कोई डिस्कशन हो और आपके विचार पूछे जाएं तो आप अपना एक स्टैंड साबित कर सकें
और ये स्टैंड इस हद तक होना चाहिए बशर्ते आपको किसी से झगड़ा करना पड़े अपने पॉइंट को सिद्ध करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी बात पर अपना स्टैंड बनाना जानते हैं तो जीवन में आप से दूर तो सफलता जा ही नहीं सकती। इस रूल को मानना सीखिए। हमारी इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट रूल है वो हमें कहता है सक्सेस इज़ नॉट गिविंग। कई बार हम अपना एम तो बना लेते हैं लेकिन लगातार असफल होने के कारण हम थोड़े समय तक चलते हैं और उसके बाद हम उस काम को या उस एम को छोड़ना चाहते हैं। ये ऐसा समय हमारे सभी के जीवन में आता है कि हमने एक एम बनाया, एक गोल बनाया, लेकिन इनिशियल कुछ हमें रास्ते में ठोकरें लगी या आप कह सकते हैं छोटे छोटे फेलियर्स आए। उन फेलियर्स से डर के हम उस एम को भूलना चाहते हैं या हम उस एम को छोड़ना चाहते हैं। ऐसा कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं करता। आपने अगर कोई एम बनाया है तो वो एम आपको हमेशा आपके माइंड में चलते रहना चाहिए। उस एम के प्रति आपकी इतनी लगन होनी चाहिए कि चाहे कितने भी फेलियर्स आए, कुछ भी आए, आपको अपने एम या अपने गोल को भूलना नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे फेलियर्स के बाद आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए और आपको ये नहीं लगे कि आप ये एम प्राप्त कर सकते हैं। तो उस समय आप एक चीज़ सोचिए कि वाई, क्यों मैं इस रूल को, इस एम को लेकर चला था। अगर आप WHY इस पर विचार करेंगे कि मैं इस पर्टिकुलर एम को लेकर क्यों चला था, ये जो क्यों है, अगर इस पर आप विचार करेंगे तो आप उस एम को, अपने गोल को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और चाहे कितने भी फेलियर्स आएँ, राइट, आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।